Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you make. Hello guys, I hope you are doing all well, and let's start from the novel gas. See, novel gas ये एक बहुत बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, ये एक थोड़ा अजीब टाइप का एक ग्रुप है, हम लोग बोल सकते हैं एक पिक्यूलियर ग्रुप है। पिक्यूलियर ग्रुप मतलब ये बहुत ही अनरिएक्टिव है, अनरिएक्टिव और रिएक्टिव, इट इज़ अनरिएक्टिव, किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं आएंगे, ठीक है, बहुत बहुत रेयर है, ठीक है। जेनॉन का कंपाउंड है, मैं आगे बोल देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जेनॉन डाइफ्लोराइड है XeF2, ठीक है। तो और भी ऐसा बहुत सारा कंपाउंड है, मुझे जितना याद आ रहा है XeO2F2, जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ठीक है। तो जेनॉन का बहुत सारा कंपाउंड है, बट अदर कंपाउंड्स लाइक नियन, वहाँ पे क्या क्या नोबेल गैस फैमिली का क्या क्या एलिमेंट है याद है तुम लोग को? सो सम एलिमेंट आर देयर फ्रॉम द ग्रुप 18, यू हैव टू स्टडी, ओके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीरियोडिक में जितना भी एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल पे जितना भी एलिमेंट है, तुम लोग को अभी से ही पूरा पूरा सीखना है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर क्लास 12 कि मैं क्लास 12 में मूव करूँगा, इसके बाद मुझे पढ़ना है, क्योंकि तब मुझे डी ब्लॉक भी पढ़ना है, तब मुझे एफ ब्लॉक भी पढ़ना है, तब मैं सीखूँगा, अभी तो ज़रूरत नहीं है। नहीं, इस टाइम अभी बंद चल रहा है, कोई ऐसा हेडेक नहीं है, कोई प्रेशर्स नहीं है, अभी ये सब चीज़ कर सकते हो, ठीक है, साइड बाय साइड। तो क्या क्या एलिमेंट है नोबेल गैस में? हम लोग नोबेल गैस में क्या क्या एलिमेंट देखते हैं? हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं हीलियम होते हैं, देन नियन, देन आर्गन, देन क्रिप्टन, एंड द लास्ट एलिमेंट इज जेनॉन, ठीक है। नॉट लास्ट एलिमेंट, वन मोर एलिमेंट इज देयर, दैट इज रेडॉन, व्हिच इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वी ऑल नो ना, एंड इट इज कम अंडर द क्लास ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री भी बोला जाता है। इसको लेके भी तुम करियर बना सकते हो। बट कुछ दिन आगे एक रिक्रूटमेंट हुआ था इन यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें कैंडिडेट मांग रहा था जो लोग BSc केमिस्ट्री मेजर किया था, या बीटेक इन केमिकल, और बीटेक इन ये सम ऑफ द अदर ब्रांचेस दे हैव आल्सो गिवन। आई जस्ट फॉरगॉट, बिकॉज मैं अदर ब्रांच का मैं इतना नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ केमिस्ट्री का देखता रहता हूँ। सो उसमें भी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, हाँ, हैज़ार्डस है, हम लोग का फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं करते। जैसे आर्मी में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं, अगर सिंगल चाइल्ड हो तो बहुत प्रॉब्लम है, अगर 2-3 भैया है या 2-3 घर में अगर बंदा है, मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, तब तो जाने देता है, बट सिंगल आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यूरेनियम कॉरपोरेशन में हम लोग जानते हैं कि वहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं, बम बना सकते हैं ना। तो जनरली न्यूक्लियर वार में क्या होता है, जनरली ये सब चीज़ यूज़ किया जाता है, हम लोग सब जानते हैं ना, इट इज़ वी ऑल नो इट। एंड जनरली उसमें काम करने से क्या होता है, बहुत सारा पॉइजनिंग भी हो सकती है, हेल्थ हैज़ार्ड्स हो सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ दिन के लिए इंटर्नशिप में रखते हैं उसके लिए, ठीक है, कुछ ट्रेनिंग देंगे तुमको कैसे रहना है, बिकॉज इट इज़ वेरी हैज़ार्डस ना, बिकॉज फ्रॉम एवरीवेयर ऑल ओवर द इंडिया सब लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि जिसका पोस्ट, जिसका क्वालिफिकेशंस होंगे वो तो अप्लाई करेंगे ही ना, क्योंकि अभी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए अप्लाई तो करेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो बात का बात है, जिसका प्रिपरेशन अप टू द मार्क है उसको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी जनरली जो रेडॉन होते हैं, इट इज़ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ओके। तो बाकी सब एलिमेंट क्या है, ये भी एक नोबेल गैस है, बट इट इज़ कमिंग अंडर रेडियोएक्टिव क्लास ऑफ केमिस्ट्री। नाउ वी ऑल नो दैट, मैं जितना दूर जानता हूँ, जेनॉन ऐसा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। मैनी अदर कंपाउंड इज ऑल्सो देयर विद द जेनॉन, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार चेक करके तुम लोग को अभी बता देता हूँ। सो सम अदर कंपाउंड इज ऑल्सो देयर, सो सम ऑफ द कंपाउंड्स आई एम राइटिंग यू फॉर यू ओनली गाइस। तो यहाँ पे मैं कुछ और कंपाउंड्स लिखने वाला हूँ। XeF2 तो होंगे, जेनॉन डाइफ्लोराइड इसको बोलते हैं हम लोग, देन XeO2F2, दैट इज जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड होते हैं, then other compound is also there, sorry, xenon dioxide difluoride नहीं, XeOF2, xenon मोनोऑक्सी डाइफ्लोराइड भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे और भी कंपाउंड है जेनॉन का, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ तुम लोगों को यहाँ पे। सो लाइक XeF4 भी होते हैं, xenon tetrafluoride, you can say some other compound is also there like xenon hexafluoride, XeF6. So there are some compounds you can see that it forms by the xenon. What about the other noble gas? So what about the other noble gas means, इसमें और भी कंपाउंड होंगे
लाइक ठीक है, XCOF2 तो होंगे ही, इसके बाद XCO2F2 भी होंगे, मैंने जो आगे लिखा था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे इतना सारा कंपाउंड याद रखना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बट सिंस वट एवर द कंपाउंड्स आई हैव नोन आई हैव रिटन फॉर यू, ओके। मैंने यहाँ पे तुम लोग को प्रोवाइड किया यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारा कंपाउंड है जेनोन का, ठीक है। एक जेनोन एक ऐसा कंपाउंड है जो एक जो पर्टिकुलरली इतना सारा कंपाउंड बना सकते हैं विथ ऑक्सीजन, विथ फ्लोरीन। एंड व्हाट अबाउट द अदर कंपाउंड्स लाइक क्रिप्टन एंड रेडन। तो क्रिप्टन एंड रेडन में बहुत सारा उसमें इतना सारा कंपाउंड तो नहीं है, बट KrF2 होते हैं, क्रिप्टन ड्राई फ्लोराइड भी बोल सकते हैं। और भी बहुत सारा कंपाउंड है लाइक क्रिप्टन टेट्राफ्लोराइड KrF4 एंड सम अदर कंपाउंड ऑफ रेडन लाइक RaF2 भी बोल सकते हो जनरली, ठीक है। और एक कंपाउंड होता है क्रोमियम का, सॉरी क्रिप्टन का, KrO3 डॉट वाटर मोलिकुल्स होते हैं, कुछ X वाटर मोलिकुल्स, फिलहाल इतना याद नहीं है। तो यहाँ पे जनरली दिस आर सम कंपाउंड यू कैन सी, बट कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, कंपेयर टू द अदर ग्रुप्स, these are very limited number of compounds. So you can say that you don't have to confuse now because I am giving you some particular thing in this case. तो वहाँ पे तुम लोग को जब ग्रुप 18 का प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तब तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये जनरली अनरिएक्टिव है। तो ग्रुप 18 एलिमेंट में ज़्यादातर क्या है, अनरिएक्टिव है। तो यहाँ से एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जनरली हीलियम एंड नियन का कोई कंपाउंड ही नहीं है, मतलब नील है। अभी तक तो कोई कंपाउंड ऐसा नहीं मिला मुझे, और अभी तक कोई कंपाउंड ऐसा नहीं है कि हीलियम के साथ कंबाइन होकर कुछ कंपाउंड बना, मतलब। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्रिप्टन, जेनोन एंड रेडन विल फॉर्म ओनली कंपाउंड। सो जितना भी लोअर मेंबर्स है ये लोग कंपाउंड फॉर्म करते हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर मेंबर्स व्हिच इज ऑन द अपर। सो आपका जो एलिमेंट है, अपर एलिमेंट जो है on the top of the group, they generally do not form any compound with some other elements like fluorine and oxygen, okay। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि ज़्यादातर नोबल गैस का जो एलिमेंट है ये क्या है, these are अनरिएक्टिव, ओके। और अगर अनरिएक्टिव है तो अनरिएक्टिव हम लोग को क्या समझ में आते हैं, सो अनरिएक्टिव मतलब दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर स्पेसीज, दैट मीन्स दे आर व्हाट, दे आर केमिकली इनर्ट बोल सकते हो, दे आर केमिकली इनर्ट स्पेसीज बोल सकते हो, केमिकली इनर्ट स्पेसीज बहुत इनर्ट होते हैं, किसी के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं। दिस इज कॉल्ड नोबल गैस, ओके। एंड इट इज कमिंग फ्रॉम, इट इज द ग्रुप 18 फैमिली, ओके। और इसको कभी कभार तुम लोग ने लोअर क्लास में स्टडी किया, दे आर कॉल्ड एज जीरो वैलेंट। ये लोग का वैलेंसी नहीं होते, जीरो वैलेंट होते हैं। But since it's very you can say very confusions, because we have already seen some of the compound formed by your lower members like xenon, radon and your krypton. So by this compound formation, you don't have to confuse that yes how it is will geovalent, it is forming some compound, but maximum to maximum they have a very rare compound formations, okay। But generally what are the compounds will form by the other species from the group 18, they are not very stable, okay। So यहाँ पे एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि ज्यादातर ग्रुप 18 एलिमेंट का क्या होता है, अनरिएक्टिव होते हैं एंड ऑल्सो नोन एज दे आर केमिकली इनर्ट, ठीक है। किसी के साथ रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बिकॉज वाई दिस इज सो, इट हैज बीन कॉल्ड सो बिकॉज they have achieved what? Achieved noble gas. They have achieved the what? They have achieved the electrons that is needed. जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन इन लोग के पास उन लोग का अचीव हो चुका है। तो ये चीज एक होते है कि जितना भी लेफ्टमोस्ट एलिमेंट है, जितना भी लेफ्टमोस्ट एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये लोग क्या होने की कोशिश करेंगे, तो ये लोग का एक ही टेंडेंसी रहेंगे कि ये लोग केमिकली इनर्ट बने, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मैं अनरिएक्टिव रहूं, क्योंकि
एक हम लोग को पर्सन को लेके कंसिडर करो या फिर किसी को भी लेके कंसिडर कर सकते हो। चाहिए तुम अभी तुम क्लास 11 में हो, आफ्टरवर्ड्स यू विल गो टू द क्लास 12, you will be lot of headache, because if you are preparing, if you are thinking for any competitive exams, that time the lots of headache will be your in your mind, that how to crack an exam, because it is going to be very tough. You all know it, every competitive exam is very tough. Now the question is, how will you crack this? So for that, if you are a very sincere student, then your particularly तुम्हारा जो नींद है वो नींद उड़ जाएगा, नींद नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ाई 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 करना है क्योंकि मुझे क्रैक करना है। इसके बाद नौकरी लग गया, इसके बाद फिर से पढ़ाई पढ़ाई मतलब फॉर योर प्रमोशंस एग्जाम। तो लाइफ में तो फेज है ना, सब कुछ तुम कुछ भी स्टॉप नहीं कर सकते हो। जब तक हो, जब तक नौकरी करोगे, जब तक कुछ फील्ड में हो, तब तक तुमको स्टडी करके जाना है। स्टडी मतलब कोई दूसरा तरीके से स्टडी कर रहा है, कोई एजुकेशन लाइन में सेक्टर में नौकरी के लिए वो पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसको डेली अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि जो कि नेक्स्ट दिन क्लास कराएगा। तो इन एवरीवेयर, इन बैंक बोलो, इन वट एवर द पोस्ट यू हैव अचीव्ड, यू हैव टू स्टडी वन, मतलब पढ़ते ही रहना है, मतलब तुम छोड़ नहीं सकते हो पढ़ाई को, कहीं ना कहीं पे तुमको पढ़ाई लेना ही है। मतलब जब तक नौकरी ना मिले, एक अच्छा सैलरी ना मिले, तब तक तुम क्या होगे, तुम एक अनस्टेबल स्पेसिस हो। पर तुम्हारा एक एम है होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो है एबिलिटी, तो तुम्हारा एक भूख रहेगा कि मुझे स्टेबल बनना है। तो जितना भी लेब मोस्ट एलिमेंट है बिफोर द नोबल गैस, ऑल हैव ए भूख, all are hungry to how to achieve this noble gas by any means, either they will lose electrons or either they will gain electrons। ठीक है, तो कोई गेन होके ऑक्टेट बनेगा, मतलब नोबल गैस बनेंगे, या कोई इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस बनेंगे। तो जनरली these are the some phenomena will be arised when they have a tendency, where the tendency will be there to achieve the noble gas family, there where it is seen that it is achieve the electron, where the electrons, where the element will achieve the electron which is needed, that is they are unreactive। तो हर एक एलिमेंट, हर एक बंदा इन नेचर, सबको क्या चाहिए, सुख आराम सब कुछ चाहिए, by achieving all the things। okay, so here only in chemistry you don't have to go for the money, you have to only see that whether the electrons are gaining or not, whether the electrons losing after by any element, whether he is forming the noble gas or not। so just you have to see। so all the leftmost element have a tendency, what have a tendency to achieve the noble gas family, that is chemically inert species। so ये एक टेंडेंसी रहेंगे फॉर द लेफ्टमोस्ट एलिमेंट। और लेफ्टमोस्ट जितना भी हम लोग का पीरियोडिक टेबल में हम लोग जितना भी देखेंगे, वी हैव टू एक्सक्लूड द ग्रुप 3 to 12। you don't have to consider the group 3 to 12, that is called D block element, which you have to study in detail in class 12। you don't have to consider these groups, okay, just you have to skip the group 3 to 12 element and just move on, just move from group 1, group 2, then 13 you come, 14, 15, 16, 17, 18। so these are the some groups you have to study in class 11, and just you have to follow this trend only, okay, skipping 3 to 12। now these are the some particular thing you have to study in a detail। now let's just start that how it is so मैं यहाँ पे कुछ चीज लिखने वाला हूँ, ठीक है, देखो। तो इसके लिए मैं एक चीज लिखने वाला हूँ यहाँ पे, हम लोग मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा फॉर ग्रुप 18। क्यों लिखूंगा और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, मैं उस चीज़ को देखूंगा, ठीक है। रट्टे मारने का जरूरत नहीं है, देखो रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंस वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ओनली यार इन दिस केस। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है, हीलियम है, जिसका एटॉमिक सिंबल क्या है, He है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर होते हैं 2, ठीक है। देन नेक्स्ट एलिमेंट में आओ, दैट इज नियन, उसको लिखते हैं नियन, Ne। इसका एटॉमिक नियन कितना है, एटॉमिक नंबर इट इज 10। वी ऑल नो इट ना, वी ऑल नो द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम। नेक्स्ट आर्गन के पाओ, आर्गन में क्या होंगे, Ar, इसका होते हैं जनरली 18। देन क्रिप्टन में आओ,
क्रिप्टन में क्या होता है जनरली, के आर होते हैं, और के आर में कितने होते हैं जनरली, दैट इज 36। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, देन क्या होते हैं जेनॉन, और जेनॉन को हम लोग क्या लिखते हैं जनरली, गिवन बाय जेड ई, नॉट जेड ई, सॉरी एक्स ई, ठीक है। मैं एक बार बार ये चीज़ भूल करता हूँ, जेड ई बोल देता हूँ। एक बार इंटरव्यू में मैंने क्या बोल दिया था, जेनॉन, मुझे कुछ जेनॉन का कंपाउंड में पढ़ा रहा था, तो सब लोग बैठे थे इन फ्रंट ऑफ माइंड, सो मुझे कुछ जेनॉन के बारे में शायद कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला था, जेनॉन का शायद, आई थिंक जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में मुझे पूछा था कि मैं बोला था JdO2F2 बोल दिया था, तो बाई चांस इन द मेन टाइम शायद किसी ने सुन लिया, तो और मुझे पूछा जेडी या फिर जेडी है क्या, मैं बोला नहीं नहीं सॉरी सर सर एक्सी, तो ये बहुत मिस्टेक्स होते हैं मेरे, ठीक है। सो यहाँ पे जेनॉन हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सी, जिसके एटॉमिक नंबर कितने हैं, एटॉमिक नंबर 54, ठीक है। देन कम टू द रेडन, दैट इज द लास्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। रेडन को हम लोग लिखते हैं RN, उसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं 86, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 2 कितना लिखेंगे, 2 1 लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, 2 1, नॉट टू राइट 2 1, ओनली राइट 2, देन इसमें लिख सकते हैं 2 8, इसमें लिख सकते हैं 2 8, देन 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 इज 18, इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 8 18 8, चेक कर लो, 10, और यहाँ पे हो गया 28, 28 प्लस 8 इज 36, क्लियर। देन नेक्स्ट यू राइट फॉर 54, दैट इज कॉल्ड जेनॉन, 2 8 18 18 8, चेक कर लो एक बार, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 18 इज 28, 28 प्लस 18 कितना होंगे, 38 48, 46, 46 प्लस 8 47, 48 49 50 50 54, 54 इट इज। एंड व्हाट अबाउट रेडन, तो रेडन में कितना आएंगे, दैट इज 2 8, इसके बाद कितना आएंगे 2 8 18, देन 32, आई थिंक डॉट 8 होंगे, ठीक है, 32 18 8, चेक कर लो एक बार, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 18 इज 28, 28 प्लस 30 पकड़ लो इसको, तो कितना होंगे 58, दैट इज 60, सॉरी 2 8 18 32, 2 8 18 32, देन 18, देन 8, सॉरी, तो अभी चेक कर लो, 18 प्लस 18 इज 36, 36 प्लस 2 38, 38 प्लस 16 कितना होंगे 46, 47 48 49 50 52, 52 प्लस 32 इज व्हाट, फिर से मैंने गलती किया, 84 लिख रहा हूँ ना, कुछ गलती हो गया, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 32 कितना होंगे 6, 6 प्लस 60 प्लस 78, 78 प्लस 8 79 80 81 86, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन से, ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। नाउ व्हाट वी हैव टू सी इन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, so see this is the electronic configuration you can say, but here one see all have 8 electrons in the last, मैंने रेड कलर से गोल मतलब वो सर्कल बना दिया, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हर एक एलिमेंट लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, बट व्हाट अबाउट द हीलियम, इट हैज ओनली 2 electrons, so whether it is a noble gas, yes it is a noble gas except helium, जिसमें एटॉमिक, जिसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितना है 2 है, मतलब ठीक है, यहाँ पे 2 है सिर्फ, बाकी में सब में कितना है लास्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज 8, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जनरली, इट इज अ वैलेंस शेल, या फिर बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर और एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि हीलियम सिर्फ उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 2 होंगे, दैट इज इन द व्हाट, दैट इज इन द आउटर मोस्ट शेल, ओके। सो हाइड्रोजन हीलियम, तो हीलियम में कितना होंगे 1s2, अगर इन टर्म्स ऑफ अगर 1s2s में लिखना चाहते हो then you have to write it as 1s2,
ठीक है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पे हीलियम को हम लोग ने देखा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट हीलियम बोल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि 10 दे आर स्टेबल और दे आर इनएक्टिव। व्हाई? बिकॉज दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट हीलियम व्हिच इज अ डुप्लेट। तो यहाँ पे हम लोग हीलियम को क्या बोलेंगे जनरली, और ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑक्टेट बोला जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या बोला जाता है, ऑक्टेट बोला जाता है। हर एक एलिमेंट क्या है यहाँ पे, ऑक्टेट है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ड्यू टू द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल दे आर कॉल्ड ऑक्टेट। और जनरली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है इन द आउटर मोस्ट शेल, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, इसको हम लोग बोलेंगे डुप्लेट। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीलियम, व्हाई हीलियम इज कॉल्ड डुप्लेट, बिकॉज दे हैव, इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल्स, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डुप्लेट। बट इट इज अ noble gas, it belongs to a noble gas family, you don't have to confuse. But those who have 8 electrons in the valence shells, generally they are called as octet. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो अराइज होते हैं कि जनरली ये सजेस्ट किया था, कौन सजेस्ट किया था, जनरली इट इज गिवन बाय कोसेल एंड लुइस का अप्रोच था। इसलिए ये लोग का जो कंसेप्ट है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एटॉम्स हम लोग बोल सकते हैं। तो जनरली यहाँ से एक चीज होते हैं कि जनरली अगर जो लोग 8 से कम है, जिन लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, दे आर केमिकली रिएक्टिव, दे कैन फॉर्म बॉन्ड्स। बट व्हाट अबाउट द helium, what about the noble gas? They have already 8 electrons in the valence shells, as you can see. Don't have to consider now the helium, you just have to see from the neon, which have all have 8 electrons from the neon, starting from the neon. So generally all they have 8 electrons in the valence shells, so generally they are chemically inert. But what about the leftmost elements before the group 18, that is group 17, group 16, group 15, group 14, group 13, group 2, group 1? They always have a tendency to achieve the noble gas configuration by losing electrons or by gaining electrons. So if the metal is there, suppose in group 1 and group 2 we generally deal with the metals. First one is alkali metal and the group 2 is alkaline earth metals. They always have a tendency to lose electrons, but by losing electrons they will achieve the noble gas configurations. But by gaining, metal cannot gain electrons because already they have lots of electrons in its entirety. So generally they can lose electrons, and metal have a tendency to lose electrons. That is why they are known as electropositive in nature. So this is the concept you can check out from this particular octet. अगर octet बोला जाता है तब तुम लोग को क्या लिखना है? That means the element which has 8 electrons in its valence shells, they are called octet, except helium which is called duplet. Okay, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली यहाँ पे हम लोग का ये जो हम लोग ने कुछ एस्टैब्लिश किया यहाँ पे, इसमें क्या एस्टैब्लिश हुआ? ऑक्टेट रूल का एक एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, तो जनरली अगर कोई भी एलिमेंट हो तो जनरली जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे कंबाइन करेंगे विद द अदर एलिमेंट्स, ओके, और विद ईच अदर, कंबाइन दूसरे के साथ भी कर सकते हैं या फिर खुद में ही, मतलब with each other also. Like we have seen that some of the compounds like N2, O2, F2, water, ammonia, all have a tendency to what? Tendency to form a bond. But it may be with the like atoms or it may be with the different atoms. But they have always a tendency to achieve the noble gas configuration. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी the atoms of different elements combine with each other in order to complete their respective outermost shell. ठीक है, और generally those who have 8 electrons in the outermost shell or 2 electrons in the outermost shell, that is called duplet, generally यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि they have achieved the stable noble gas configuration. Now my one question is that from group 1 and group 2, what about the lithium and what about the suppose other elements like from magnesium, suppose lithium and magnesium. ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम को अभी मैग्नीशियम को कंसीडर नहीं करते, लिथियम एंड बेरिलियम को कंसीडर करते हैं. सो लिथियम इज कमिंग फ्रॉम ग्रुप 1 एलिमेंट एंड बेरिलियम इज कमिंग फ्रॉम ग्रुप 2 एलिमेंट.
ये एक सेम पीरियड का एलिमेंट है, दैट इज फ्रॉम पीरियड टू एलिमेंट, ठीक है। सो पीरियड टू का एलिमेंट दोनों हैं, तो ये दोनों में क्या टेंडेंसी होंगे टू अचीव द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हर एक एलिमेंट, हर एक बंदा, अगर बंदा हम लोग पकड़ते हैं, दैट इज फॉर ह्यूमंस, ऑल हैव अ टेंडेंसी टू अचीव अ गवर्नमेंट जॉब सो दैट आई विल बी स्टेबल, ठीक है, मैं स्टेबल हो जाऊँ। बट गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद स्टेबल होगा ये तो कि मुझे और कुछ काम करना नहीं है, मुझे जॉब मिल गया, बस अभी जाना है, ऑफिस जाना है, बस काम करना है, पैसा मिलेगा, नहीं, यू हैव टू डू वर्क, ओके, यू डोंट हैव टू थिंक दैट गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, नो। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत इनकम कर रहा है आदमी लोग, बट कष्ट कितना है, बहुत कष्ट है, उसमें कष्ट थोड़ा कम है गवर्नमेंट जॉब में। और कभी भी लाइफ में अगर कहीं भी तुम एंगेज होते हो, फाके नहीं मारना, मतलब कभी भी किसी को ठगाना मत, मतलब, ठीक है। ये पैसा जो है ये लोग हम लोग देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट तुम लोग को सैलरी देते हैं। जो भी हम लोग करेंगे मेहनत से करेंगे, ठीक है, उसमें कष्ट हो सकते हैं, ठीक है। पैसा के लिए मत भागो अभी, बिकॉज अभी करियर सेट करो, इसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। बहुत लाइफ पड़ा हुआ है अभी भी तुम लोगों का, ठीक है, हम लोग बुढ़ा हो गया, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे लिथियम और बेरिलियम, तो लिथियम और बेरिलियम क्या है, पीरियड टू का एलिमेंट है। तो ये लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो वी ऑल नो दैट it is group 1, so group 1 always lose one electron, and what about the group 2? So group 2 means it always lose plus 2 electrons. तो ये प्लस 1 और प्लस 2 का चक्कर है, तो प्लस 1 लूज करने से क्या होगा लिथियम का, ऐसे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। सो लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो यहाँ पे लिथियम क्या बन जाएंगे, दैट इज, हम लोग इसको अगर लिखेंगे दैट इज 2 1 लिखेंगे ना। सो आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 2, और 2 मतलब क्या बोलते हैं हम लोग को, हीलियम बोलते हैं। सो इट अचीव्स द नोबेल गैस दैट इज इट कॉल्ड डुप्लेट। व्हाट आर द बेरिलियम, सो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, सो 2.2 लिख सकते हैं इसको। तो इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ पे सिर्फ 2 रहेंगे, और 2 मतलब ये क्या है, ये भी एक हीलियम है। सो जनरली यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो कि जनरली यहाँ पे जो लिथियम और बेरिलियम होंगे, जनरली दे अचीव द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे दैट मीन्स इट फॉर्म्स अ डुप्लेट हियर इन दिस केस, बट दे हैव also achieved the noble gas configuration, that is helium, and also it forms a helium, but it lose 1 and 2 electrons, okay। तो आइदर, मैं कुछ देर आगे बोला, आइदर वो लूज करके नोबेल गैस अचीव करेंगे, या फिर गेन करके क्या करेंगे, वो नोबेल गैस अचीव करेंगे। जैसे अगर हम लोग ग्रुप 17 के एलिमेंट को आते हैं, ग्रुप 17 जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, which are all what, which are all group 17 element, and astatine is a radioactive element like radon, which are written in group 18 element. So it is also similar properties with the astatine, okay। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these are ग्रुप 17 एलिमेंट, एंड ग्रुप 17 एलिमेंट का वैलेंसी कितना होते हैं, जनरली 1 होते हैं। तो वैलेंसी 1 मतलब इट हैज ऑलवेज अ टेंडेंसी टू फॉर्म ऑलवेज अ -1, इसका भी -1 होंगे, इसका भी -1 होंगे, इसका भी -1 होंगे। क्यों -1 होते हैं, बिकॉज इट विड्रॉस इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। तो जनरली ये सब केस में जनरली क्या होते हैं, ये लोग माइनस चार्ज में ज़्यादातर रहते हैं, और फ्लोरीन तो ऑलवेज माइनस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में तुम लोग को पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 एक्सेप्ट अदर कंपाउंड्स। क्लोरीन में हो सकता है, अगर नॉन मेटल के साथ जो रिएक्शंस करेंगे उसमें अगर क्लोरीन से बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ तो क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, बट फ्लोरीन ऐसा कंपाउंड में नहीं आते, ऐसा एलिमेंट नहीं है वहाँ पे तुमको ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव में मिलेंगे या नेगेटिव में मिलेंगे, नहीं। फ्लोरीन का जितना भी कंपाउंड फॉर्म होंगे भी, अगर बहुत रेयर होंगे, बट वहाँ पे फ्लोरीन का चार्ज कितना होंगे, -1 होंगे। बाकी में भी होंगे, तो बाकी में पॉजिटिव चार्ज भी मिलने का चांस रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्यों -1 है, बिकॉज उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके लिए, ऑक्टेट होने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये गेन करेंगे, और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, लूज कर रहा है। तो ये सब चीज़ तुमको, नॉन मेटल ज़्यादातर क्या करते हैं, जनरली इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। और जनरली जो मेटल्स होंगे दैट इज ऑन द लेफ्ट मोस्ट इन द पीरियोडिक टेबल, दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
to form noble gas family. If it is from period 2, they will achieve the noble gas configuration of helium, that is called duplet. Okay, so guys, I think it is clear for you. ठीक है गाइस, आज के लिए इतना तक ही रखूँगा, और इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन, ऑन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आई विल गिव यू मोर लेक्चर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स. ओके, सो गाइस, अच्छे से रहो, पढ़ाई करते रहो, और जो भी जहाँ पे भी तुम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो उसको भी अच्छे से पढ़ाई करो. और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम लोग बैठा है तो सब कुछ शांत हो गया. और कल मेरा एक नया वीडियो, कल मैं एक नया वीडियो डालने वाला हूँ. ऐसे पर्टिकुलर देखना कैसे लगते हैं, और कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं कल डालूँगा, मैं सोच रहा हूँ. देखते हैं, अगर सिचुएशन ठीक रहेंगे, वेदर ठीक रहेंगे, तो मैं कल ज़रूर एक वीडियो डालूँगा. आई होप यू लाइक माई कॉन्टेंट, वॉट एवर आई टॉट यू. सो पढ़ते रहो, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बात करो मेरे से, मैं हूँ. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. सो कीप स्टार्टिंग, बी पॉजिटिव, मम्मी पापा का ध्यान रखो और अच्छे से रहो. ठीक है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, बार बार बोलता हूँ. और गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच.